गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने जो 5वां चैप्टर चालू किया था व्युत्क्रम आव्यय एवं रैखिक समीकरण, ठीक है ना। उसमें आपको बताया था अव्युत्क्रम में आव्यय क्या होता है, व्युत्क्रम में आव्यय क्या होता है, ठीक है ना। और आपको सेकंड और उसके उपसारणिक मतलब ए इनवर्स निकालना, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमाइन ऑफ ए बताया था, ठीक है। आज हम इसके कुछ प्रमेय दे रखे हैं, उनके स्टेटमेंट देखते हैं जो हमेशा क्या होते हैं, जो स्टेटमेंट क्या होते हैं वो सत्य होते हैं, ठीक है। तो देखिए कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय, सम इम्पोर्टेंट थ्योरम्स। कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय। पहली प्रमेय क्या है आपकी, एक वर्ग आव्यय ए, एक वर्ग आव्यय ए के व्युत्क्रमणीय होने के लिए एक वर्ग आव्यय के व्युत्क्रमणीय एक वर्ग आव्यय के व्युत्क्रमणीय होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध, व्युत्क्रमणीय होने के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त है कि, आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त है कि, पर्याप्त शर्त है कि डिटरमाइन ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। मतलब व्युत्क्रमणीय आव्यय किसको बोलते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। व्युत्क्रमणीय आव्यय नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अव्युत्क्रमणीय आव्यय सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है ना। जिसमें क्या बोल रखा है कि एक वर्ग आव्यय के व्युत्क्रमणीय होने के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त है कि डिटरमाइन ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। व्युत्क्रमणीय मतलब आपको ए इनवर्स की बात कर रहा है, आपको ए देगा प्रश्न में क्या देगा, ए देगा। और ए इनवर्स निकालना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए इनवर्स के लिए भी सूत्र लिखाऊंगा मैं, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमाइन ऑफ ए। ये सूत्र होता है। अगर कोई आव्यय व्युत्क्रमणीय है तो ए इनवर्स ज्ञात करना पड़ेगा। और ए इनवर्स कैसे ज्ञात करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमाइन ऑफ ए। ए का मापांक मतलब सारणिक, ए का सारणिक निकालना है आपको, प्रसार से किसी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के सापेक्ष निकालना आता है आपको। डिटरमाइन ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए भी निकालना आता है। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए होता है ना, वो होता है सेकंड का ट्रांसपोज। सेकंड आप निकाल सकते हैं आराम से, एफ आई जे इक्वल टू -1 की पावर आई प्लस जे इंटू ए आई जे, ठीक है। जो उपसारणिक को निकाल के प्लस माइनस अल्टरनेटिव क्रम में आते हैं वो होते हैं सेकंडज। सेकंडज का आप परिवर्त कर दोगे, ट्रांसपोज कर दोगे तो एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। अब पहली कंडीशन क्या दे रखी है कि एक वर्ग आव्यय के व्युत्क्रमणीय होने के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त मतलब डिटरमाइन ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। इसकी सारणी का मान क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो जाएगा तो ये एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन 0, मतलब ये पूरा सिस्टम क्या बन गया, इनफाइनाइट बन गया, अपरिभाषित हो गया। तो व्युत्क्रमणीय होने के लिए आपका क्या होना चाहिए, डिटरमाइन ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। समझ आ गया? क्यों कारण क्या था कि ये क्या हो जाएगा, परिभाषित हो जाएगा। चलो ये हो गया आपका पहला प्रमेय। दूसरा प्रमेय है यदि, प्रमेय 2, प्रमेय 1 प्रमेय 2 क्या दे रहे कि प्रमेय, यदि ए तृतीय क्रम का वर्ग आव्यय है,
यदि ए तृतीय क्रम का वर्ग अवयव, यदि ए तृतीय क्रम का वर्ग अवयव हो तो ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमाइन ऑफ ए I3 इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डॉट ए, एडजॉइंट ऑफ ए डॉट ए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो I3 है वो तो क्या है, जहां I3 3x3 क्रम का इकाई मैट्रिक्स ठीक है, 3x3 क्रम का क्या है, इकाई मैट्रिक्स है। ए आपको देगा, एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात कर लोगे, एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात कर लोगे। ए और एडजॉइंट ऑफ ए को आप क्या करोगे, गुणा करोगे, तो आपका क्या मिलेगा, डिटरमाइन ऑफ ए आपको निकालना था सारणी का प्रसार इनटू I3। समझ में आ गया? इसका उल्टा करोगे तो भी डिटरमाइन ऑफ ए इंटू I3 मिलेगा। ठीक है, कई प्रश्नों में हम चेक करेंगे, ये देगा कि सिद्ध करवाएगा कि ए दे रखा है तो ये सिद्ध कीजिए, तो आसानी से एडजॉइंट ऑफ ए निकाल सकते हैं। और I क्या है, जहाँ I 3x3 क्रम का इकाई मैट्रिक्स है। अब देखिए इसकी जो टिप्पणी दे रखी है, इसकी जो टिप्पणी नोट में लिखना आप ही जाओ, नोट में लिखना, यदि ए तथा बी n क्रम का वर्ग अवयव है तो, यदि ए तथा बी n क्रम का वर्ग अवयव है तो हो तो, ऐसे कर लो, हो तो। अब इसमें पहला आपको नोट नंबर 1 क्या लिखना है, ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमाइन ऑफ ए आई एन मतलब एन आपका ए 2x2 का है तो 2x2 का इकाई मैट्रिक्स होगा, 3x3 का है तो 3x3 का, जैसे ये यहाँ लिख देना 3x3 इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डॉट ए, पहला गुणधर्म। दूसरा इसका नोट क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए होता है, वो क्या होता है, डिटरमाइन ऑफ ए की पावर n-2 डॉट ए। जो डिटरमाइन ऑफ ए निकालोगे, n बता दिया, क्रम किस क्रम का ऑर्डर है आपका, n का क्रम देगा, 2x2 का है, 3x3 का है। ठीक है, अब है आपका एडजॉइंट ऑफ तीसरा, एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज, एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज होता है। ठीक है, और इसका जो चौथा नोट है वो क्या है, चौथा नोट है एडजॉइंट ऑफ ए बी, एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी डॉट एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी डॉट एडजॉइंट ऑफ ए। ये क्या है आपका नोट है, जो आपके घर में नंबर 2 थे उसमें ऊपर में बोल सकते हैं आप, यहाँ जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, ठीक है ना, वो है यदि ए तथा बी n क्रम का वर्ग अवयव है तो ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमाइन ऑफ ए आई एन मतलब n किस क्रम की है आपकी, 2x2 की है, 3x3 की है, इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ
ए डॉट ए, फिर एडजॉइंट का एडजॉइंट लोगे, ठीक है ना, तो वो क्या आता है डिटरमाइनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 2 इंटू ए। एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज, और एडजॉइंट ऑफ ए बी बराबर एडजॉइंट ऑफ बी डॉट एडजॉइंट ऑफ ए। समझ में आ गया। अब है आपकी 3 नंबर पर में में क्या है, प्रत्येक व्युत्क्रमणीय आवेग का व्युत्क्रम आवेग अद्वितीय होता है। पर में 3 क्या है, प्रत्येक व्युत्क्रमणीय आवेग का प्रतिलोम प्रत्येक व्युत्क्रमणीय आवेग का व्युत्क्रम आवेग, प्रतिलोम नहीं, प्रत्येक व्युत्क्रमणीय आवेग का व्युत्क्रम आवेग अद्वितीय होता है। प्रत्येक व्युत्क्रमणीय आवेग का व्युत्क्रम अद्वितीय होता है। समझ में आ गया। प्रत्येक व्युत्क्रमणीय आवेग का व्युत्क्रम आवेग अद्वितीय होता है, यूनिक होता है। क्या होता है, व्युत्क्रम आवेग अद्वितीय होता है। व्युत्क्रम आवेग क्या होता है, अद्वितीय होता है। समझ में आ गया। पर में है आपकी 4 प्रत्येक व्युत्क्रमणीय आवेग मतलब इनवर्स का व्युत्क्रम आवेग अद्वितीय होता है, जिसके समान कोई दूसरा न हो। ठीक है ना। यदि ए तथा बी एक ही क्रम के व्युत्क्रमणीय वर्ग आवेग हैं तो 4 नंबर पर में क्या, यदि ए तथा बी एक ही क्रम के व्युत्क्रमणीय वर्ग आवेग हैं, व्युत्क्रमणीय वर्ग आवेग हैं, एक ही क्रम के व्युत्क्रमणीय वर्ग आवेग हैं तो ए बी का इन्वर्स क्या होता है, बी का इन्वर्स डॉट ए का इन्वर्स। समझ में आ गया। ए बी का होल इन्वर्स क्या होता है, बी का इन्वर्स डॉट ए का इन्वर्स। समझ में आ गया। लास्ट पर में है आपकी पांचवी क्या दे रखी है, पर में 5 स्टेटमेंट आपको याद होने चाहिए कि व्युत्क्रमणीय आवेग क्या होता है और कैसे निकालते हैं। व्युत्क्रमणीय मतलब ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमाइन ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, सेकंडेज का ट्रांसपोज, सेकंडेज क्या होते हैं, एफ आई जे इक्वल टू -1 की पावर आई प्लस जे इंटू ए आई जे क्या होते हैं, उपसारणिक होते हैं। ठीक है ना। तो ये पूरा प्रोसेस आपको आना चाहिए। अब देखिए 5वां पर में क्या है, यदि ए एक व्युत्क्रमणीय आवेग है तो, यदि ए एक व्युत्क्रमणीय यदि ए एक व्युत्क्रमणीय आवेग है तो आवेग एक का ट्रांसपोज भी व्युत्क्रमणीय होगा। व्युत्क्रमणीय आवेग है तो आवेग एक का ट्रांसपोज भी व्युत्क्रमणीय होगा।
यदि ए एक व्युत्क्रमणीय आव्य है तो आव्य ए का ट्रांसपोज बी व्युत्क्रमणीय आव्य होगा, मतलब ए का ट्रांसपोज का इन्वर्स ए के ट्रांसपोज का इन्वर्स बराबर ए का इन्वर्स का ट्रांसपोज। समझ में आ गई? ए एक व्युत्क्रमणीय आव्य है तो आव्य ए का ट्रांसपोज बी व्युत्क्रमणीय होगा, ए का ट्रांसपोज भी क्या होगा? व्युत्क्रमणीय होगा। ठीक है, तो ए का ट्रांसपोज का इन्वर्स बराबर ए का इन्वर्स का ट्रांसपोज। ठीक है, ये आपके क्या थे? प्रमेय थी। ठीक है, आपको एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स ये निकालना चाहिए और गुणा करना आना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए एग्जाम्पल करते हैं इसके, बिल्कुल सिंपल है। और इस चैप्टर में आपको बता ही दिया था कि केवल क्रैमर नियम नहीं है और टोटल है। देखिए पहला एग्जाम्पल नंबर 1 क्या दे रखा है? एग्जाम्पल नंबर 1, यदि आवे ए आवे ए इक्वल टू ए इक्वल टू 1 3 2 4 हो तो अब इसका पहला प्रश्न है, ए का सेकंड आवे एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात कीजिए। ए का सेकंड आवे एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात कीजिए। एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात कीजिए, यह आ गया। अब एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात कैसे करेंगे? आपको बताया था 2 × 2 का तो बिल्कुल सिंपल होता है। 2 × 2 का तो क्या होता है? बिल्कुल सिंपल होता है। तो ये ए है तो आपको एडजॉइंट ऑफ ए मतलब सेकंड निकालने बताए थे, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा? इसका विकीर्ण के तो अवयवों को क्या कर दो? आप उल्टे कर दो, मतलब स्थान परिवर्तित कर दो और इनके आगे क्या लगा दो? विपरीत चिन्ह लगा दो। तो एडजॉइंट ऑफ ए आ गया 4 - का 3 - का 2 और 1। वैसे देखा जाए आपको ये तो बताया था आपको डायरेक्ट तरीका कि 2 × 2 का अगर आपको आवे मिलता है तो उसका सेकंड कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है ना? तो उसका सेकंड क्या हो गया? जो डायगोनल होता है, मुख्य विकीर्ण होता है, उसके एलिमेंट्स को तो क्या कर दो? आप स्थान परिवर्तित कर दो। और जो पश्चिम विकीर्ण होता है दूसरा, ठीक है, ये वाला, उसके क्या कर दो? आप चिन्ह परिवर्तित कर दो, तो आपका सेकंड मतलब ट्रांसपोज आ जाएगा। एंड क्या आ जाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। ठीक है, अब आपको बताएं निकालने का तरीका क्या था? F11 मतलब ये गया और ये गया 4 आ गया। इसका करेंगे तो ये गया और ये गया 2। F12 मतलब 2, 12 का मतलब -2। F12 का मतलब आ गया 2। F21 माइनस आएगा, F21 ये गया -3 और F22 ये गया 1। ठीक है, समारा। अब ये आ गया F11, इसका ट्रांसपोज आता है। F11 मतलब 4, 12 - का 2, ये -3 और 1, ये आ गया। इसका भी ट्रांसपोज, सेकंड का ट्रांसपोज, तो 4 - का 2 -का 3 1, ये लो, यही आ गया। ठीक है, ये था आपका पहला क्वेश्चन इसका। और डायरेक्ट निकालना चाहो, कई जगह आप काम में लेंगे डायरेक्ट तो निकाल सकते हैं इसका। अब इसका ए इन्वर्स बता दूं, इसी का तीसरा प्रश्न है, ए इन्वर्स ज्ञात कीजिए। इसका तीसरा प्रश्न क्या दे रखा है? ए इन्वर्स बराबर सूत्र होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमाइन ऑफ ए। तो यहाँ से डिटरमाइन ऑफ ए क्या आ जाएगा? ही 4 - 6, 4 - 6 मतलब -2 नॉट इक्वल टू 0। ए इन्वर्स सही है, तो क्या आ जाएगा? ए इन्वर्स इक्वल टू -1/2 एडजॉइंट ऑफ ए 4 -3 -2 1।
ये लो, ठीक है। यह आ गया आपका तीसरा क्वेश्चन, पहले का पहला और तीसरा हो गया। अब देखते हैं इसका दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न कैसे सिद्ध कीजिए कि प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमाइन ऑफ ए डॉट आई इक्वल टू I2 इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डॉट ए। यह है, समझ में आ गया। अब आपको ए दे रखा है, क्या सॉल्यूशन में करोगे, ए दे रखा 1 3 2 4 एडजॉइंट ऑफ ए 4 -3 -2 1। एडजॉइंट ऑफ ये था, यह आया था माइनस का 2। देखेंगे क्या आता है, डिटरमाइन ऑफ ए आपका माइनस का 2 था। अब देखिए इसको गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 4 और माइनस का 4 माइनस 6 माइनस का 2 माइनस का 3 प्लस का 3 0 8 माइनस 8 0 और माइनस का 6 और प्लस का 4 माइनस का 2 माइनस का 2 कॉमन ले लिया 1 0 0 1 मतलब माइनस का 2 I2। यह आ गया, सही है आपका। यह और निकाल लेते हैं इसका एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, 4 माइनस का 3 माइनस का 2 1 और डॉट ए क्या है 1 3 2 4। यह अब देखिए 4 माइनस का 6 माइनस का 2 4 3 12 माइनस 12 0 माइनस का 2 प्लस का 2 0 3 दूनी 6 प्लस का 4 माइनस का 6 प्लस का 4 माइनस का 2 तो क्या आ गया माइनस का 2 1 0 0 1 मतलब माइनस का 2 I2। तो मिल गया, ये लो LHS और RHS दोनों बराबर आ गए, तो ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया। ठीक है, एक और दे रखा ए इनवर्स का ट्रांसपोज, ए इनवर्स का ट्रांसपोज। तो तीसरा चौथा प्रश्न है, चौथा प्रश्न आपका प्रूव दैट चौथा क्वेश्चन क्या है, ए इनवर्स का ट्रांसपोज बराबर ए का ट्रांसपोज का इनवर्स, ए के ट्रांसपोज का इनवर्स। ए इनवर्स अभी मैंने बताया था, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमाइन ऑफ ए। ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए आपको बताया था कि ये माइनस का तो 1/2 हो जाएगा और 4 माइनस का 3 माइनस का 2 1। एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स का ट्रांसपोज मतलब ए इनवर्स क्या आ जाएगा आपका माइनस का 2 प्लस का 3/2 प्लस का 1 माइनस का 1/2। ए इनवर्स का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा माइनस का 2 3/2 1 माइनस का 1/2। ये आ गया। अब है अगला ए का ट्रांसपोज। 1 3 2 4 ए का ट्रांसपोज। ए के ट्रांसपोज का इन्वर्स निकालना है, तो ए के ट्रांसपोज का इन्वर्स मतलब ए के ट्रांसपोज का इन्वर्स तो ये आ गया 4 माइनस 6। ए के ट्रांसपोज का डिटरमाइन क्या आएगा आपका 4 माइनस 6 माइनस का 2 आ गया। ठीक है, अब क्या आएगा ए के ट्रांसपोज का इन्वर्स बराबर 1 ए के ट्रांसपोज का डिटरमाइन ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये आ गया माइनस का 1/2 और ये क्या आ गया एडजॉइंट ऑफ ए
4 माइनस का 2 माइनस का 3 1। ठीक है, अब भाग देंगे इसमें तो क्या आ गया, माइनस का 2 1 3/2 माइनस का 1/2। तो देखो आ गया आपका एक का इन्वर्स का ट्रांसपोज बराबर एक के ट्रांसपोज का इन्वर्स। देखो इससे और इससे एक के ट्रांसपोज का इन्वर्स था ये चीज़ और ये चीज़, मतलब LHS बराबर क्या आ गया, RHS आ गया। ठीक है, तो ये पहला एग्जाम्पल था आपका, पहला एग्जाम्पल था जो हमने कंप्लीट कर लिया। इस तरह के हम प्रश्न भी करेंगे और मेन चीज़ यही है आपकी कि आप प्रश्न भी इस तरह के हैं, एग्जाम्पल भी इस तरह के हैं, तो आप आसानी से हल कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, बिल्कुल सिंपल है। एग्जाम्पल नंबर 2, यदि आवे ए cos थीटा sin थीटा cos थीटा sin थीटा माइनस का sin थीटा cos थीटा हो तो ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। हो तो ए इनवर्स क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। समझ में आ गया। अब सॉल्यूशन में आप क्या करोगे, देखिए गिवन दैट दिया गया a इक्वल टू cos थीटा sin थीटा माइनस का sin थीटा cos थीटा। ठीक है, तो डिटरमाइन ऑफ a इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये तो एक आ गया जो नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0। तो डिटरमाइन ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आ गया। अब ए इनवर्स ज्ञात करना है, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात करना है। तो 2 × 2 का एडजॉइंट ऑफ ए तो आपको बताया था, तो तरीके से देख लीजिए। F11 सेकंड सेकंड क्या है, F11 इक्वल टू क्या है, ये गया और ये गया cos थीटा। F12 मतलब नेगेटिव चिन्ह आएगा, और 12 कौन सा है, 12 ये गया और ये गया, तो माइनस का sin थीटा। F21 मतलब नेगेटिव, ये गया और ये गया 21 sin थीटा। F22 पॉजिटिव आएगा, 22 ये गया cos थीटा। यह आ गया। अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, यहाँ सेकंड का ट्रांसपोज। ठीक है ना, तो सेकंड लिखता हूँ, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू F11 F12 F21 F22 का ट्रांसपोज। एडजॉइंट ऑफ ए F11 cos थीटा, F12 sin थीटा माइनस प्लस माइनस का sin थीटा, और ये cos थीटा का ट्रांसपोज। ठीक है ना, तो क्या आएगा, देखो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू cos थीटा माइनस का sin थीटा, ये स्तंभ पंक्ति बन गई, sin थीटा cos थीटा। अब ए इनवर्स क्या आ गया, 1 डिटरमाइन ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो क्या आ गया आपका, इसका तो मान 1 है, तो बाहर तो 1 आ जाएगा, बात एक ये cos थीटा माइनस का sin थीटा और cos थीटा, यह आपका क्या मिल गया, ए इनवर्स मिल गया। ठीक है ना। इसी तरह आप 3 × 3 का निकाल सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ 3 × 3 का भी निकाल सकते हैं। प्रत्येक एलिमेंट के 9 सेकंड होंगे, 9, इसमें 4 है उसमें 9 होंगे,
तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। उनका सेकंड निकालो आप ऐसे और उसका ट्रांसपोज करो तो एडजेंट पे आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।